नमस्कार। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। क्विकली देखेंगे कि इसमें से कौन से एक एक अंक के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहां से बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस के जहां बनते हैं वहां इसको हाईलाइट कर दिया है आपके चैप्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं, ज्योग्राफिकल एरिया को मापने का, मेजरमेंट करने का जिम्मेवारी किस डिपार्टमेंट की है? तो वो है सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये क्वेश्चन बनता है। देन आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स किसे कहते हैं? तो वो जमीन जो ग्राम पंचायत की होती है या जो पब्लिक वेलफेयर की जमीन होती है, यानी जो सामलात भूमि होती है, उसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसी प्रकार से करंट फॉलो लैंड क्या होती है? वो जमीन जो लगातार खेती करने के बाद अभी खाली छोड़ी गई है, उसको करंट फॉलो लैंड कहते हैं। देन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अदर देन करंट फॉलो लैंड क्या होती है? पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है? कि वो प्रतिभूमि, वो कल्टीवेशन लैंड जिसको एक या एक से अधिक एग्रीकल्चर सीजन से लेके और 5 साल तक यानी पीछे उसको छोड़ा गया था। ठीक है, मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 ईयर, जिसको खाली छोड़ा गया है, कल्टीवेशन उसके ऊपर नहीं की गई है, उसको कहते हैं पुरातन प्रतिभूमि और इसको कहते हैं करंट फॉलो लैंड यानी चालू प्रतिभूमि। देन आता है नेट सोन एरिया किसे कहेंगे? कि वो एरिया जिसके ऊपर क्रॉप्स बोई गई है वो कहलाएगा नेट सोन एरिया। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन जहां बनता है वो देख लेते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को शॉर्टली क्या कहेंगे? CPR कहेंगे। या आपसे रिवर्स में पूछा जाए कि CPR की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। इसी प्रकार से यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्रॉप इंटेंसिटी या CI की फुल फॉर्म क्या है? क्रॉप इंटेंसिटी, इसका मेथड क्या होता है? GCA डिवाइड बाई NSA मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइड बाई नेट सोन एरिया मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा सस्य गहनता। ठीक है, देन आता है क्रॉपिंग सीजन। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि भारत में क्रॉपिंग सीजन कौन से हैं? तो आपका आंसर आएगा खरीफ, रबी और जायद। फिर आपसे पूछेगा कि खरीफ क्रॉप्स जो है वो कौन से सीजन की फसलें होती है? तो आप बताएंगे समर सीजन की। ठीक है, और इसमें कॉमन फसल कौन सी होती है? जो मोस्ट कॉमन खरीफ ऋतु की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे राइस, कॉटन, जूट और ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर। रबी क्रॉप्स कब से कब तक होती हैं? तो ये विंटर सीजन में होती हैं और रबी क्रॉप्स बोई जाएंगे अक्टूबर नवंबर में और कटेंगे जो है मार्च अप्रैल में। और जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं ये जून से सितंबर अक्टूबर तक बोई जाती हैं। देन आपसे पूछेगा कि जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको कैसा टेम्परेचर चाहिए? तो आप बताओगे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। रबी क्रॉप्स को कैसा टेम्परेचर चाहिए? लो टेम्परेचर, लो रेनफॉल चाहिए। इसी प्रकार से आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा जायद फसलें क्या होती हैं? तो जायद फसलें वे होती हैं जो खरीफ क्रॉप्स की बिजाई से पहले बोई जाती है और विंटर की जो फसलें होती है रबी क्रॉप्स उसके बाद बोई जाती है। ये 1-1.5 महीने का पीरियड होता है जिसमें वेजिटेबल्स बोई जाती है, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब फूडर क्रॉप्स आदि बोई जाती है। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि रबी क्रॉप्स की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो रबी क्रॉप्स की प्रमुख फसलों में व्हीट, ग्राम और मस्टर्ड, गेहूं, चना और सरसों ये बोई जाती है। तो ऐसे ही आपसे पूछेंगे। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेसिस ऑन द सोर्स ऑफ मॉइस्चर आप जो क्रॉप्स हैं उनको कितने हिस्सों में बांट सकते हो? तो 2 हिस्सों में बांटोगे, इरिगेटेड एंड रेन फीड, यानी सिंचित कृषि भूमि और बरानी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेन फीड जो फार्मिंग है उसको आगे जाकर आप कितने 2 हिस्सों में बांट सकते हैं? तो आप वो 2 हिस्से में बांटोगे, ड्राई लैंड और वेट लैंड। ड्राई लैंड के अंतर्गत यानी शुष्क कृषि भूमि किसको कहोगे? जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो एनुअली। ठीक है, इसी प्रकार से वेट एग्रीकल्चर किसे कहोगे? जहां पर 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती हो वार्षिक रूप से। अब इसी प्रकार से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बरानी एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड के अंतर्गत कौन सी फसलें बोई जाती है? तो आप बताओगे रागी, बाजरा, मूंग, चना और गौर यानी फॉडर क्रॉप्स। वेट एग्रीकल्चर में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो आप बताओगे इसमें शुगर केन, जूट, ठीक है, और राइस।
तो ये सब आप बताओगे। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर के आधार पर जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, उनको कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, कीरल्स में और पल्सेज में, यानी खाद्यान्न में और दलहन में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत के अंदर जो कीरल्स है यानी खाद्यान्न है उसके अंतर्गत कितना जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है वो आता है, तो 54% आता है, ये आपका जवाब हो जाएगा। देन आपसे पूछेगा कि भारत जो है कितने खाद्यान्न उत्पन्न करता है विश्व के, तो भारत विश्व की 11% खाद्यान्न उत्पन्न करता है, कीरल्स उत्पन्न करता है, और भारत का विश्व में तीसरा स्थान है चाइना यूएसए के बाद। देन आपसे पूछा जाएगा कि फाइन ग्रेन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे राइस और व्हीट को। कोर्स ग्रेन किसे कहते हैं, ज्वार बाजरा और मक्का को, रागी को, इनको मोटे अनाज कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइस जो है किस प्रकार की फसल है, तो आप बताओगे ये एक स्टेपल फूड है, यानी ये एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जो ट्रॉपिकल हुमाइड एरिया में बोई जाती है, जिसकी 3000 वैरायटी, अगर आपसे वैरायटी पूछे तो 3000। ये अभी आपसे पूछा जा सकता है कि चावल की खेती कितने अल्टीट्यूड तक हो सकती है, सी लेवल से लेके 2000 मीटर हाइट तक। आपसे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अमन, ओस और बोरो क्या है, तो आप बताओगे वेस्ट बंगाल में बोई जाने वाली चावल की 3 किस्में हैं, अलग अलग ऋतु हैं, एग्रीकल्चर सीजन है ये। ठीक है, 3 फसल होती हैं। या आपसे उल्टा भी पूछा जाएगा कि ऐसे किसी राज्य का नाम बताओ जहां पर 3 फसलें एक साल में चावल की ली जाती है, तो आप बताओगे वेस्ट बंगाल, ओस, अमन और बोरो। देन आपसे पूछा जाएगा कि भारत जो है विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पन्न करता है, तो आप बताओगे 22%, सेकंड रैंक है चाइना के बाद। देन आप बताओगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है भारत में कब इंट्रोड्यूस हुई, 1960s और 1970s के दशक में, 1966-67 में, 1966-67 में। ठीक है, देन आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हीट के बारे में कि सेकंड मोस्ट कीरल कौन सा है, अनाज खाद्यान्न कौन सा है, तो राइस के बाद गेहूं। और देन आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं जो है किस सीजन की फसल है, तो आप बताओगे रबी ऋतु की फसल है। भारत का 85% गेहूं किस एरिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होता है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब में होता है। देन आप बताओगे भारत में जो यील्ड की, उपज की वैरायटी है गेहूं की, वो 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, वेरी हाई यील्ड वैरायटी भारत के किस राज्य में है गेहूं की, तो वो बताओगे पंजाब में और हरियाणा में। देन आपसे पूछा जाएगा कि ज्वार, कोर्स ग्रेन जो है भारत में कितने प्रतिशत क्रॉप एरिया पर बोए जाते हैं, तो आप बताओगे 16.50% पर। ज्वार का दूसरा नाम क्या होता है, सोरगम। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोरगम किसका अन्य नाम है, तो आप बताओगे ज्वार का। भारत में ज्वार का लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। देन आपसे पूछा जाएगा कि ज्वार किस सीजन में बोई जाती है, खरीफ में। साउथ इंडिया में ये रबी सीजन में भी बोई जाती है क्योंकि वहां पर विंटर सीजन नहीं आता है। देन उत्तर भारत में जो ज्वार है वो उसको मुख्य रूप से किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए बोया जाता है, सोन किया जाता है, तो दैट आप बताओगे फोडर क्रॉप्स के लिए, चारे की फसल के लिए। देन आपसे पूछा जाएगा कि बाजरा जो है वो किस क्लाइमेट में बोया जाने वाली फसल है, तो आप बताओगे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। भारत के किस हिस्से में बाजरे की खेती होती है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। देन आप बताओगे कि जो बाजरे का लीडिंग स्टेट है वो कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। देन आपसे पूछा जाएगा मेज कि एक ऐसी फसल का नाम बताओ जो खाद्यान्न भी है और चारे की फसल भी है, वो है मेज यानी मक्का। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मक्का को किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो आप बताओगे सेमी अराइड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी अर्ध शुष्क जलवायु चाहिए इसको। देन आप बताओगे कि मेज का लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो आप आंसर देंगे कर्नाटका। देन पल्सिस, तो पल्सिस को जो है पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आपसे कि वे फसल बताइए जो प्रोटीन की वेरी रिच सोर्स होती हैं, तो आप बताएंगे पल्सिस, दालें हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट के रूप में इनको यूज किया जाता है। देन लिग्यूमस क्रॉप्स यानी फलीदार फसलें कौन सी होती हैं जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन के फिक्सेशन कर देती हैं, जो अपनी जड़ों में
नाइट्रोजन की ग्रंथियां पैदा कर देती है, जिसके लिए अगली फसल को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं रहती है। तो ऐसी कौन सी फसलें होती है, तो आप बताओगे पल्सीज होती है, दालें होती हैं, ठीक है। और जिसके अंदर मूंग, मसूर, तूर, अरहर या ग्राम ये सब है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जो मुख्य दालें हैं वो कौन सी हैं, आप बताओगे ग्राम और तूर। ग्राम जो है ये चना जो है ये विंटर सीजन में यानी रबी में बोया जाता है, और तूर जो है ये खरीफ ऋतु की फसल है, समर सीजन में बोई जाएगी। देन आपसे ग्राम के बारे में ही आ गया कि ये किस प्रकार के एरिया में बोई जाती है, तो आप बताओगे सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ग्राम है ये किस प्रकार की इसको इरिगेशन की जरूरत है या किस एरिया में ये बोया जाता है, तो ये रेन फीड एग्रीकल्चर होती है, और ये सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बोई जाती है, ठीक है, और रबी ऋतु की फसल है। देन आपसे पूछा जाएगा तूर सेकंड मोस्ट पल्सीज कौन सी है देश की, तो आप बताओगे तूर है, अरहर है। अरहर का अन्य नाम क्या है, रेड ग्राम, लाल चना, और अन्य नाम क्या है, पीजन पी, ठीक है। भारत में तूर का लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र, ये देश का 1/3 तूर प्रोडक्ट करता है। देन आपसे पूछा जाएगा ऑयल सीड, एडिबल ऑयल क्या होते हैं, तो आप बताओगे वे तेल जिनको खाने के लिए यूज किया जाता है, एडिबल ऑयल कहलाते हैं, जिसमें ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर ये मुख्य ऑयल सीड है, यानी मूंगफली का तेल, तोरिया का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राउंड नट का भारत में जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है, तो वो है 18.8%। जो ग्राउंड नट है वो किस सीजन की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। देन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मूंगफली रबी सीजन में कहां पर बोई जाती है, तो आप बताओगे साउथ इंडिया में। आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्राउंड नट का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है, लीडिंग स्टेट है, वो कौन सा है, तो गुजरात है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिंचाई की सहायता से, जहां पर तुलनात्मक रूप से यील्ड प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, उपज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, तो वो है तमिलनाडु, साउथ इंडिया में। देन आपसे पूछा जाएगा कि दो ऐसी ऑयल सीड का नाम बताओ जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज की जाती है, तो आप बताओगे रेप सीड यानी तोरिया और मस्टर्ड, इसको राई, सरसों, तोरिया या तारामीरा भी कहा जाता है, ठीक है। देन आपसे पूछा जाएगा कि जो मस्टर्ड ऑयल है या तोरिया है, रेप सीड है, ये किस सीजन में बोया जाता है, तो आप बताओगे रबी ऋतु में, विंटर सीजन में, सब ट्रॉपिकल एरिया में, खासकर भारत के सेंट्रल पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसकी बिजाई होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मस्टर्ड है या रेप सीड है ये किस क्लाइमेटिक कंडीशन के प्रति सेंसिटिव होती हैं, तो आप बताओगे फ्रॉस्ट के प्रति, पाले के प्रति, पाला गिरेगा तो ये खराब होंगी। देन है भारत का जो मस्टर्ड बोने का एरिया है उसमें से कितना एरिया इरिगेटेड एरिया है, तो आप बताओगे 2/3 एरिया जो कल्टीवेटेड एरिया वो इसके अंतर्गत आता है इरिगेशन के। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में ऑयल सीड का लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो आप बताओगे राजस्थान, जो भारत का 1/3 प्रोडक्शन करता है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में सोयाबीन का लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र का स्थान है। देन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के 90% सोयाबीन किन दो राज्यों से पैदा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। देन आपसे पूछा जाएगा कि सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो प्रोडक्शन है भारत में किन राज्यों में होता है, तो आप आंसर देंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। देन आपसे पूछा जाएगा कि फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं, तो वे क्रॉप्स जो फाइबर प्रोवाइड करती हैं, रेशेदार फसलें। दो प्रमुख फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं, कॉटन एंड जूट। देन आपसे पूछा जाएगा कि कॉटन किस क्लाइमेट में बोई जाती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। किस ऋतु में बोई जाती है, खरीफ ऋतु में। किस एरिया में बोई जाती है, सेमी एराइड एरिया में, अर्ध शुष्क एरिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। जो कॉटन है इसको कितनी वैरायटी होती है, दो वैरायटी होती है, एक इंडियन स्टेपल और दूसरी होती है अमेरिकन स्टेपल, यानी भारतीय जो छोटे तने वाली भारतीय किस्म और लंबे रेशे वाली अमेरिकन किस्म, ठीक है। अमेरिकन किस्म को भारत में क्या कहते हैं, नरमा कहते हैं, हाइब्रिड सीड होता है ये, ठीक है। और कॉटन के लिए किस प्रकार के आसमान या क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता होती है,
जब इसमें फ्लावरिंग का सीजन होता है, तो फ्लावरिंग की फूलों की स्टेज होती है, तब इसको खुला आसमान, ओपन स्काई की जरूरत होती, क्लियर स्काई की जरूरत होती। देन आता है कि इंडिया का कॉटन के प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है, चाइना के बाद सेकंड। देन आपसे पूछा जाएगा कि कॉटन के भारत में 3 प्रमुख एरिया कौन से हैं, तो आप बताओगे नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र, और साउथ के अंदर जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। देन है लीडिंग जो इसका प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है कॉटन का, तो उसमें आप बताओगे गुजरात और महाराष्ट्र। देन आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में, एरिया तो बहुत है कॉटन का लेकिन यील्ड का प्रोडक्शन कम होता है, उपज कम होती है, वो है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर ये सारी रेन फीड कंडीशन के आधार पर ही पैदा होती है। देन आपसे पूछा जाएगा कि जो जूट है उसका यूज कहाँ होता है, क्लॉथ बनाने में, बैगेज बनाने में, इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम बनाने में। इसके अलावा जो है ये आपसे पूछा जाएगा कि जूट का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपका जवाब आएगा वेस्ट बंगाल में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जूट किस प्रकार की फसल है, तो आप बताओगे कैश क्रॉप, नकदी फसल है। देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के अलावा भारत के किन राज्यों में जूट होता है, तो बिहार में और आसाम में होता है। देन आपसे पूछा जाएगा कि शुगर केन किस प्रकार की फसल है, ट्रॉपिकल एरिया की फसल है। देन आपसे पूछा जाएगा कि जो शुगर केन है इसको किस प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, सब हुमाइड और हुमाइड कंडीशन, आर्द्र या उपार्द्र। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि साउथ इंडिया में गन्ना किन राज्यों में मुख्य रूप से होता है, महाराष्ट्र में और गुजरात में। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया जो है शुगर केन के मामले में कौन से रैंक पर आता है, इंडिया का स्थान, तो आप बताओगे सेकंड स्थान पर, ब्राजील के बाद। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि 2/5 शुगर केन का प्रोडक्शन भारत के किस राज्य से होता है, तो उत्तर प्रदेश से होता है। देन आएगा टी, तो टी के बारे में पूछा जाएगा कि एक प्रमुख पेय फसल कौन सी, या 2 फसलें बता दो, तो आपसे बताओगे चाय और कॉफी। तो चाय एक बेवरेज है, चाय की वैरायटी कितनी होती हैं, 2 बताओगे, एक ब्लैक टी, एक ग्रीन टी। ब्लैक टी जो है वो फर्मेंटेड होती है और ग्रीन टी अनफर्मेंटेड होती है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि चाय की पत्तियों में कौन सा कंटेंट होता है, तो आप बताओगे टेनिन और कैफीन। ठीक है, कैफीन और टेनिन, ये 2 बताओगे। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि चाय मूल रूप से किस देश की फसल है, उपज है, इंडिजीनियस क्रॉप्स किस देश की है, तो नॉर्थ चाइना की है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो चाय है वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में होती है, तो आप बताओगे ऐसी वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसमें पानी आसानी से नीचे बहकर चला जाए, इस प्रकार की हुमाइड और सब हुमाइड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत के अंदर चाय का प्रोडक्शन पहली बार किस एरिया से हुआ और कब हुआ, तो आसाम से 1840 में। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत के प्रमुख लीडिंग चाय प्रोडक्ट करने वाले एरिया कौन से है, तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा वैली, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और कूच विहार जलपाईगुड़ी, साउथ इंडिया में नीलगिरी और कार्डेमम हिल्स वेस्टर्न घाट में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आसाम जो है भारत की कितनी प्रतिशत चाय पैदा करता है, मोर देन हाफ, 53%। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉफी किस प्रकार का पौधा है, तो प्लांटेशन क्रॉप्स है। किस जलवायु में कॉफी होती है, तो आप बताओगे ट्रॉपिक्स में, उष्णकटिबंध में। ठीक है, और भारत जो कॉफी है इसकी कितनी किस्में यूज की जाती हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। ठीक है, भारत में कौन सी प्रकार की कॉफी मोस्ट कॉमन है, तो आप बताओगे अरेबिका किस्म। अरेबिका किस्म की इंटरनेशनल मार्केट में कैसी डिमांड है, तो आप बताओगे वेरी हाई। भारत कितनी कॉफी पैदा करता है दुनिया की, 3.17%, 8वां स्थान है भारत का कॉफी के उत्पादन में। देन आपसे पूछा जाएगा कि कॉफी का लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो आप बताओगे कर्नाटका। देन आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटका भारत का कितना कॉफी प्रोडक्ट करता है, तो 2/3, 2/3। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा IADP की फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देन आपसे पूछा जाएगा IAAP का पूरा नाम क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं
देन आपसे ये पूछा जाएगा कि चावल और गेहूं की नई किस्में कहाँ पर तैयार की गई थी। तो वीट की जो है न्यू किस्म, न्यू वैरायटी जो सीड की थी वो मैक्सिको में, और राइस की फिलीपींस में पैदा की गई थी, जिनको HYV सीड कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज, उन्नत किस्में। देन आपसे पूछा जाएगा कि पैकेज टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को कहते हैं, ठीक है। और पैकेज टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रभाव किन राज्यों में हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सब राज्यों में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब में, ठीक है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्लानिंग कमीशन का जो फोकस था 1980 में वो किस एरिया पर अधिक था। तो आप बताओगे रेन फीड एरिया पर, ब्रानी एग्रीकल्चर के एरिया पर। देन आपसे ये पूछा जाएगा एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग भारत में कब की गई, 1988 में। देन आपसे ये पूछा जाएगा नमसा का पूरा नाम क्या है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय मिशन सतत पोषणीय खेती पर। आपसे ये पूछा जा सकता है PKYV का पूरा नाम क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना। आपसे ये पूछा जा सकता है RKVY का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय विकास योजना। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई 1960s 1970s के अंतर्गत, तो तब से लेकर भारत में फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर का खपत, कंजम्पशन कितना प्रतिशत या कितना गुना बढ़ चुका है। तो आप बताओगे 15 टाइम्स बढ़ चुका है मिड 60s से। 1966-67 की बजाय अब हम 15 गुना ज्यादा खाद यूज कर रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट होता है इंडियन एग्रीकल्चर पे। देन आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की टोटल जमीन का कितना प्रतिशत एरिया वो इरिगेशन के अंतर्गत आता है, केवल 33%। बाकी का एरिया किस आधार पर हम खेती करते हैं, रेन फीड आधार पर, ब्रानी खेती करते हैं। भारत में यदि जो मानसून है अगर उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है तो एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका प्रोडक्शन भी पुअर रहता है, तो हमें इरिगेशन की मदद लेनी पड़ती है। और इसके कारण से ड्रॉट जैसी घटनाएं, सूखे जैसी घटनाएं होती हैं, और कभी कभी ओकेजनल फ्लड भी आती हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 2006 और 17 में आई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में फ्लैश फ्लड कब आई थी, तो 2006 में और 17 में। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो यील्ड प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल लेवल पर कैसा है। तो आप बताओगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में जो प्रोडक्शन है वो लो रहता है। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जाएगा कि राइस, व्हीट, कॉटन और ऑयल सीड का प्रोडक्शन किन देशों की तुलना में भारत में कम है, USA, रसिया और जापान। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन है उसका दबाव है या नहीं है। तो आप बताओगे वेरी हाई दबाव है, वेरी हाई प्रेशर है। देन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो भारत के एग्रीकल्चर लेबरर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी का स्टेटस क्या है। तो वो बताओगे आप वेरी लो। देन आप बताओगे कॉर्स, कीरल्स, पल्सीज और ऑयल सीड, इनकी यील्ड, इनकी उपज भी भारत में कम है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट है उनका खर्च कैसा है। तो वेरी हाई है, ठीक है। तो खासकर जो भारत के सीमांत और छोटे किसान हैं वो उस खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किसान कर्ज जाल में कब फंस जाते हैं। तो वे फंस जाते हैं जब जो क्रॉप फेलियर है उसके दौरान, यदि किसी कारण से सूखा और बाढ़ आती है और क्रॉप फेल हो जाती है तब वे उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। देन आपसे पूछा जाएगा कि जो भारतीय किसान हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा ब्रिटिश सरकारों के दौरान, तो उसका क्या सबसे बड़ा इफेक्ट बना। तो वो था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो 3 रेवेन्यू सिस्टम थे वे कौन से थे। तो आप बताओगे माहलवाड़ी, रेयतवाड़ी और जमींदारी। ये 3 प्रथाएं चलती थी ब्रिटिश काल के दौरान, जिसके तहत वे लोग किसानों से राजस्व कलेक्ट करते थे।
देन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत के अधिकांश किसान किस कैटेगरी के हैं, उनका स्टेटस क्या है। तो आप बताओगे मार्जिनल हैं या स्मॉल फार्मर हैं। देन आप बताओगे कि भारत में जो एग्रीकल्चर की लैंड है उनका साइज जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है या लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जवाब आएगा वो लगातार श्रिंक हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, उसका प्रेशर एग्रीकल्चर लैंड पर है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो भारत में फार्मर्स हैं वो अपनी एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे आप जवाब देंगे कि उनका सेल्फ कंजम्पशन बहुत अधिक रहता है। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है। तो आप बताओगे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट मिलता, बहुत अधिक इसमें बेरोजगारी रहती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अधिक है। तो ये आप बताओगे। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की एक सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम है वो क्या है। तो वो है कोई इरिगेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है भारत के अंदर अधिक नहीं हो पाई है, जिसके कारण से हमारी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके कारण से हमारी ज़मीन जो है लगातार उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या एग्रीकल्चर जो हमारा लैंड है उसका डिग्रेडेशन के कारण क्या हैं। तो आप बताएंगे एल्कलाइजेशन, सलाइनेशन और वाटर लॉगिंग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब ये आपसे पूछा जा सकता है। यानी अम्लता, लवणता, जल, इसको बोलते हैं सेम समस्या, वाटर लॉगिंग, ठीक है, ये समस्या। इसके अलावा ज़्यादा खादों का प्रयोग, ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग। देन आपसे ये पूछी जा सकती है कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स, फलीदार फसलें क्या होती हैं। तो वो फसलें जिनको फलियां लगती हैं, जिनको हम दलहन और तिलहन फसलें कहते हैं। तो ये दलहन फसलें जो हैं ज़्यादातर नाइट्रोजन को फीड कर देती हैं ज़मीन के अंदर। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेन फीड एरिया है, ह्यूमाइड और सेमी अराइड ट्रॉपिकल एरिया, उसमें लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है। तो आपका जवाब आएगा सॉइल इरोजन एंड विंड इरोजन। नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक लैंड यूज की कैटेगरी नहीं है। तो मार्जिनल लैंड, सीमांत भूमि, ये नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेन सीजन ड्यू टू विच सेल द फॉरेस्ट हैज शोन एन इंक्रीज इन द लास्ट 40s, पिछले 40 सालों में किस कारण से हमारा फॉरेस्ट कवर्ड बढ़ा है। हालांकि ये सारे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं, लेकिन इसमें से आप सी ऑप्शन बता सकते हैं कि नोटिफाइड एरिया जो फॉरेस्ट के अंतर्गत एलोकेट किया गया है उसके कारण से ये एरिया बढ़ा है। देन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या है सिंचित क्षेत्रों में। तो वो बताओगे सैलाइजेशन ऑफ सॉइल, मृदा की लवणता, ज़्यादा पानी देने से, सिंचाई करने से मिट्टी में नमक बढ़ जाता है। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग। तो शुगर केन की खेती ड्राई वरानी एरिया में नहीं होगी, वो केवल इरीगेटेड एरिया में ही हो सकती है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी चाहिए। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की किन कंट्रीज में HYV सीड्स, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन हुआ था। तो वो हुआ था मैक्सिको में और फिलीपींस में। गेहूं का मैक्सिको में, राइस का फिलीपींस में। तो ये था आपका चैप्टर। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।